सदगुरु श्री रामसूरत साहब जी स्वरूपलीन जो हमारे सदगुरु रहे हैं और भक्तिमती माता स्वरूपलीन महत्रीन देवी की स्मृति में 2 दिवसीय कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्रद्धेय अध्यक्ष संत श्री परीक्षा साहब जी, श्री कवि धर्मनिधि जैनपुर अयोध्या उत्तर प्रदेश, साथ में आचार्य प्रवर श्री प्रेम साहब जी, सदगुरु कबीर जागू आश्रम शिवपुरी काशी बनारस, और हमारे मेरी बाईं ओर बैठे हुए हमारे अभिन्न मित्र संत श्री रामेश्वर साहब जी शास्त्री, सदगुरु कबीर आश्रम पंचवटी कॉलोनी धमतरी, साथ में हमारे सहयोगी संत श्री चिमन साहब जी, सदगुरु कबीर गुफा मंदिर सिमरा बखारा, और हमारे संत श्री गुरुसेवक साहब जी जो सदगुरु कबीर आश्रम दुखचेरा से पधारे हुए हैं। साधनरत हमारी साध्वी बहनें, निर्छल विवेकी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं मेरे संस्कारी बच्चों, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोग प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी चुनाव के माहौल होते हुए आप लोगों ने हमें तन से, मन से, धन से सहयोग दिया है, खुल करके हमें सहयोग दिया है, और इसी कारण से हम कुछ कर पाते हैं। आप लोग हमें सहयोग नहीं देंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा आश्रम आकाश वृत्ति है। 2-4 एकड़ खेत होता है तो उसमें कुछ पैदा करके कुछ कर्म धर्म करते हैं, ऐसी बात तो है नहीं, लेकिन हमारी खेती आप ही लोग ही हैं। आप लोग हमें देते हैं और उसी को सत्संग, प्रवचन, भजन, संतों की भक्ति, साधना, सबको मिला जुला कर हम आपको लौटा देते हैं। वो प्रकृति, किसी ने कहा है एक्शन टू रिएक्शन द रूल्स ऑफ नेचर। आप लोग एक्शन करते हैं तो हम रिएक्शन करते हैं, आप लोग एक्शन ही नहीं करोगे तो हम रिएक्शन हम कहाँ से करेंगे। और रिएक्शन सदा ज़्यादा होता है। खेत में जब आप 1 बोरा धान डालते हैं तो उसमें 25 बोरा धान काटते हैं, 1 बोरा धान एक्शन करते हैं तो 25 बोरा धान उसका रिएक्शन होता है। ऐसा ही आपको सुख शांति के रूप में, साधना के रूप में, परिवार को अमन चैन के रूप में आपको ये रिएक्शन जो मिलता है आपको कई गुना होकर के मिलता है। तो बहुत से हमारे भक्तों ने पालो क्षेत्र के, गुरुर क्षेत्र के और अन्य अन्य क्षेत्रों के हमारे नेमी प्रेमी सज्जनों, भक्तों, माताओं, बहनों, हमारी देवियों ने हमें खुल करके सहयोग दिया है। मैं कुछ नाम मैं जरूर मैं लेना चाहूँगा ताकि आप सबको ऐसा लगे कि हम लोग जो भी देते हैं संतों के लिए, धर्म परमार्थ के लिए, वो हमारा पैसा कहीं अपव्यय तो नहीं हो रहा है, कहीं हमारा पैसा का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप लोग हमें जो देते हैं हम आपको खुल करके ये हिसाब किताब देना चाहें कि आपका दिया हुआ जो आर्थिक सहयोग है हम धर्म परमार्थ के सिवा और किसी अन्य चीज़ों हम खर्च नहीं कर सकते, ये हम संकल्पित हैं। और इसी भाव को लेकर के मैं 500 से लेकर के जो अधिक जो हमें सहयोग दिए हैं उन लोगों का मैं प्रत्येक 500 के रूप में मैं भक्तों का, दानियों का मैं नाम ले रहा हूँ। गुप्त दान डॉक्टर साहब गुरु से 500 रुपये, जगदीश साहू 500 रुपये, श्रीमती लीला पंचांगम गुरुर से 1500 रुपये, सोहन लाल कोचेरा से 501 रुपये, आत्माराम जी साहू दर्रा से 500 रुपये, विनोद कुमार साहू जी बानी से 1000 रुपये, कृष्ण ठाकुर जी गुरुर से 500 रुपये, स्वर्गीय कमलाबाई गुरुर से 700 रुपये, रामदास जी मास्टर कन्हारपुरी वाले 1500 रुपये, DS ध्रुव जी गुरु से बाकी है 500 रुपये, LL करियाम जी गुरु से 501 रुपये, भरत यादव जी गुरु से 1000 रुपये, त्रिलोचन मास्टर जी कोलियामार वाले 500 रुपये, दयाल गुरु जी गजेंद्र कोलियामार से 1000 रुपये, कबीर इंटरप्राइज कोलियामार से 500 रुपये, नितेश होटल की तरफ से 500 रुपये, रुक्मणी साहू
कोलियामार की तरफ से 500 रुपये, नूर सिंह जी की तरफ से 501 रुपये, जितेंद्र साहू जी गुरूर से 500 रुपये, हरेंद्र जी की तरफ से गुरूर से 500 रुपये, महेंद्र सोनवानी जी कोलियामार की तरफ से 500 रुपये, हीरा गंजीर जी मोखा वाले हैं गुरूर से 500 रुपये, शत्रुघ्न यादव जी गुरूर से 500 रुपये, चंद्रिका बहन 500 रुपये, टीना बेरवाली, दौवा राम जी गजपाल सतमरा से 500 रुपये, द्वारका साहू जी दियाबाती से 500 रुपये, सुनीता बाई सरबदर से 500 रुपये, गोविंद राम जी धनेली से 500 रुपये, टेकराम जी पलागी से 500 रुपये, नेशनल ट्रेडर गुरूर से 500 रुपये, रिखी राम जी भुनल डबरी 1 कट्टा चावल, दीनाबाई साहू तारली से 500 रुपये और प्रेमलता मशीन वाले गुरु की तरफ से 1000 रुपये, मानिक बाई गुरु से 500 रुपये, होमेन साहू की तरफ से 500 रुपये, संगीता सिन्हा वर्तमान विधायक की तरफ से 2000 रुपये, टिकेश्वर साहू जी की तरफ से 1000 रुपये, साथ में परदेसी राम जी धनेली से 900 रुपये, उमर लाल जी कलिहारी टांडेसरा से 1000 रुपये, नंद कुमार जी भोतली से 1101 रुपये, खिलानंद जी ज्योति सतमरा से 500 रुपये, साध्वी सावित्री साहब दुपचर की तरफ से 500 रुपये, पुनालाल साहू जी छुरिया की तरफ से 500 रुपये, दीपा साहू करीबदर से 500 रुपये, प्रहलाद जी ढड़ाड़ी से 1 टीना तेल अभी हम कल जाके लाए हैं हमारी गाड़ी में आप सबकी सेवा में, दुलरवा गजेंद्र जी जो वकील हैं हमारे बालोद से 1000 रुपये, तोमल लाल जी डांडेसरा से 500 रुपये, खिलेश्वर साहू जी केवलो से 500 रुपये, ठाकुर राम जी आरआई रमतारा वाले की तरफ से 500 रुपये, हेमंत साहू जी कोचेरा की तरफ से 5000 रुपये, संध्या बहन की तरफ से खुर्दो वाले की तरफ से 500 रुपये, अमेरिका साहू तारी की तरफ से 500 रुपये, गौतम मास्टर जी सरबदा की तरफ से 500 रुपये, सज्जन ज्योति कोढ़ियामार की तरफ से 1500 रुपये, सेवाराम तेजस्वी मास्टर बोहारा वाले की तरफ से 500 रुपये, मोती चंद सरोजबाई कनेरी वाले की तरफ से 1000 रुपये, शोभाराम जी साहू कोढ़ियामार की तरफ से 500 रुपये, साध्वी विवेक साहब जी नगरी वाली जो हमारे सामने बैठी हुई है, अभी भी 80-85 साल की उम्र में हम सब की प्रेरणा स्रोत बनी हुई है, 500 रुपये, संत दुलारी साहू मोखा की तरफ से 500 रुपये, अनिल मेडिकल हमारी माता जी डॉक्टरी माता गुरु की तरफ से 1000 रुपये और डॉक्टर की माता पार्वती सोराम की तरफ से 500 रुपये, साध्वी वेदमती साहब कन्हारपुरी की तरफ से 1000 रुपये, सुखदास कन्हारपुरी वाले की तरफ से 1000 रुपये, उत्तम साहू जी कन्हारपुरी वाले के 501 रुपये, लखन मास्टर जी कन्हारपुरी वाले की तरफ से 500 रुपये, कौशल कुमार जी सोने डोंगरी वाले की तरफ से 501 रुपये, संतराम सिन्हा जी बोरतारा वाले की तरफ से 500 रुपये और कौशल्या सिन्हा कन्हारपुरी की तरफ से 500 रुपये, प्रेम राम साहू जी गुरूर की तरफ से 1100 रुपये। और हम लोग जिन लोगों का नाम भूल रहे होंगे अथवा नहीं बोल पाते होंगे, कहीं हम भूल गए होंगे तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये आप लोग हमें सहयोग दिया है और सहयोग के रूप में हमें कुल जो सहयोग आप जो हमें दिए हैं वो सहयोग हमें मिला है 1,08,327 रुपये। पिछले साल हम 84,000 रुपया इकट्ठा किए थे, उसमें से हमारे पास में केवल 13,000 रुपये हमारे पास बचा था। अभी हम खर्च किए हैं आप सबकी सेवा में, टेंट, शामियाना, लाइट, माइक, किराना सामान, भोजन भंडारा सब में। तो हमारे पास अभी कुछ बचत है, लगभग 30-35 हज़ार रुपये हमारे पास बचत है, खर्चा भी चालू है। ये आप सबका लेखा जोखा है। साथ में मैं कुछ प्रस्ताव, जैसे पिछले साल हम प्रस्ताव लेकर के आए थे, उस प्रस्ताव में आप सभी लोगों ने साइन किया था, कुछ प्रस्ताव में लाया हूँ। पिछले साल हमारे जो शेष साहब हैं उनको हम लोगों ने अस्थायी रूप में यहाँ का कार्यभार सौंपा था कि भाई आप हमें कुछ दिन सेवा करके दिखाइए, आप कार्यभार संभाल करके दिखाइए, तो हम आपको स्थायी रूप से संतों की सेवा और आश्रम की देखभाल के लिए हम आपको नियुक्त कर देंगे। तो आप सबके सानिध्य में, आप सबके सहयोग से इस आश्रम को 1 साल हो गए चलाते हुए और बढ़िया से चला रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का संपूर्ण कार्यभार, जिम्मेदारी, चाहे नॉमिनेशन हो, अब तक का नॉमिनेशन मेरा चल रहा था धान वान बेचने के लिए, साहब एक बात में मेरा नंबर था,
तो मैं भी इसमें लिख करके दे दिया हूँ कि उन्हीं के नॉमिनी के द्वारा धान बिकेगा, और जो भी खेत खार का जो कार्य है, आश्रम का जो देखभाल है, जिम्मेदारी है, वो सब उठाएंगे और अभी जो कर रहे हैं उसी प्रकार से करते रहेंगे। और आश्रम के विकास, भक्तों की भी इसमें सहयोग, जिम्मेदारी, आप सबकी सेवा वो स्वीकार करते रहेंगे, लेते रहेंगे, आप सब उससे मार्गदर्शन देते रहेंगे। इन्हीं कुछ भावों को लेकर के मैं जो प्रस्ताव में लाया हूँ, उस प्रस्ताव में मैं लाया हूँ कि हमारे संत श्री सिया साहब जी को कृषि संबंधी, आश्रम की देखरेख संबंधी सारी जिम्मेदारी नॉमिनेशन से लेकर के हम उनकी जिम्मेदारी आज से हम उसको स्थायी रूप में, मतलब परमानेंट के रूप में हम उनको सौंप रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पिछले साल शायद आप लोग नहीं थे, बीच में हम लोगों ने एक संगठन गठित किया था साधारण समिति के रूप में, और साधारण समिति में हमारे परम पूज्य पानी बहा रहे थे, पानी जा रहा है। अच्छा, कहाँ से? हाँ जी जी, अच्छा अच्छा, जी 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 जी, ठीक है भैया, ठीक है। थोड़ा सा देख लो जाकर, थोड़ा देखो। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। तो साधारण समिति के हम लोग एक गठन कर लिए हैं, जिसमें अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष संत श्री परीक्षा साहब जी, उपाध्यक्ष में मेरा नाम मुक्ति शरण दास, और कोषाध्यक्ष में संत श्री घनश्याम साहब जी, और समिति के सचिव के रूप में संत श्री सिया साहब जी जो भी हैं यहाँ वो, और सदस्य के रूप में संत श्री छिमेन साहब जी, और हमारे संत श्री रामेश्वर साहब जी, और संत श्री हरि साहब जी जो हमारे उद्घोषक महोदय हैं। ये 7 सदस्य इसमें होंगे, और ये जो साधारण कार्यकारिणी की जो समिति है देख रेख करती रहेगी। जो भी निर्णय होगा वो लेकर के हम लोग निर्णय लेते रहेंगे, और जिस प्रकार से हमारा आश्रम का विकास हो, क्षेत्रीय भक्तों का विकास हो, आप सबके सुविधा सहयोग हमें मिलती रहे और उसका समुचित उपयोग होता रहे, यही हम लोगों का इसमें विशेष करके भाव है। और इसी भाव को लेकर के हम लोग ये प्रस्ताव को ला दिए हैं। इस प्रस्ताव में आप लोग साइन कीजिएगा, ताकि ये प्रस्ताव हम सोसाइटी में ले जाए कि बैंक में ले जाए नाम चेंज कराने के लिए, तो ये रजिस्टर हमें बहुत काम देता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग जिसके पास में जाएगा, आप लोग अपना साइन करके नाम लिख दीजिएगा, ताकि हमारे पास में प्रूफ बना रहेगा। और मैं अपना ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बातों को मैं विराम देना चाहूँगा। साथ में फिर से मैं आपका समय न लूँ, इसके लिए मैं 2 शब्द आप सबके बीच में मैं रखना चाहूँगा। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करदान, मन पवित्र तब होता है, उदय होए उर ज्ञान। हमारे पास में 3 चीज है, तन, मन और धन। तन की शुद्धि होती है जब हम सेवा करते हैं, बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं। ये हमारे पास में जो समुच्चय जो इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 इंद्रियों का सदुपयोग जब आप सेवा के रूप में जब आप करते हैं, तब कहते हैं ये इंद्रियां शुद्ध और पवित्र हो जाती है। और आप साधना के क्षेत्र में आप बढ़ना चाहें, सेवा के क्षेत्र में आप बढ़ना चाहें, तो आप बढ़ सकते हैं। इसके लिए सभी इंद्रियों को एन के प्रकार आपको सेवा में लगाने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मान करके चलिए कि आपका जो संसाधन है
जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको सहयोग नहीं करने वाला है। संतों ने कितना तुक करके साधना की कसौटी में कस करके इस साखी को कहा, तन पवित्र सेवा किए। यद्यपि अभी लाखों लोग गंगा में गए डुबकी लगाने के लिए कि गंगा में जाएंगे कुंभ में, 144 साल का ये मुहूर्त है तो जाएंगे डुबकी लगाएंगे, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ऐसे पाप धुल जाता ना तो जितने लोग सब जाते हैं, शराबी, जुआरी, कबाबी, मांसाहारी लोग जा करके नहा के आ जाते, पाप धुल जाता है। तो ये साधना भक्ति संत मार्ग में दान धर्म करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, इसलिए इतना सस्ता नुस्खा नहीं है। और संत लोग तो कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतना मुख आवत नहीं। इतना सस्ता नुस्खा हो जाए तो कोई भक्ति क्यों करेगा। तो साहब कहते हैं तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र करी दान। अभी आपका धन है तो उसको आप दान कीजिए। मैं भी सुन रहा था प्रेमानंद जी महाराज अभी वृंदावन के बहुत फेमस और सोशल मीडिया में छाए हुए प्रेमानंद जी महाराज बड़े पहुंचे हुए संत हैं। भले ही वो विशिष्ट अद्वैत के मानने वाले हो, वैष्णव संत हो, लेकिन बहुत अच्छे संत हैं। तो जैसे हम विश्राम सागर में पढ़ते हैं 10वां अंश गुरु को दीजिए अथवा जन्म सुफल कर लीजिए। 10वां अंश आप गुरु को दीजिए, 10वां अंश आप परमार्थ में आप दान कीजिए। कितना 10वां अंश? कोई लाख रुपया कमाता है साल भर में तो आप 10,000 दीजिए। 10,000 तो हम दे ही नहीं पाते हैं, 1000वां अंश हम नहीं दे पाते हैं। लेकिन स्वामी जी कह रहे थे प्रेमानंद जी महाराज इसका ऐसा मतलब नहीं है। इसका मतलब ऐसा है आप बेईमानी से पैसा जो कमाते हैं उसका 10वां अंश नहीं, आप जो ईमानदारी से कमाते हैं उसका 10वां अंश आप दीजिए। तब तो वही बात खत्म हो जाती है। क्योंकि आज बेईमानी से आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं लेकिन ईमानदारी से आप बहुत ज्यादा कमा नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि 10वां अंश उसी का आप दान दीजिए जो आप ईमानदारी से अपनी मेहनत से आप कमाते हैं। तो संत लोग कहते हैं आपके पास दान तो है, लेकिन बहुत लोग ये कहते हैं धन है तो धर्म है। लेकिन आप अक्सर देखिएगा धनी लोग धर्म से मुख मोड़ते हैं। जितना हमें गरीब लोग सहयोग कर देते हैं उतना हमें कहीं के धनी लोग भी हमें सहयोग नहीं कर पाते हैं। यद्यपि कोई कमी नहीं गुरु की दया से, करोड़पति है, अरबपति है, 5-5 लाख रुपए की आवक है, भले ही फटाखा फोड़ देंगे शादी में 2 लाख रुपए का, लेकिन 2000 यहाँ चंदा नहीं दे सकते संतों की सेवा में। छठी में शराब पिला देंगे 2 लाख रुपए का। और लोग पूछते हैं आज तो हमारी पता नहीं, लोग कहते हैं व्यवस्था साहब जी कुछ व्यवस्था है कि नहीं है। मैं कहा व्यवस्था तो है, पूड़ी बन रही है, खीर बन रही है। बोले नहीं हम दूसरी बात कर रहे थे। तो कौन सी दूसरी बात कर रहे थे? ईटिंग ड्रिंकिंग वाली। लोग कहते हैं व्यवस्था मतलब शराब और जुआ और खाली मांस। लोगों के अंदर में खाली यही भावना भर गई है कि व्यवस्था मतलब ईटिंग और ड्रिंकिंग। जी नहीं, ये गलत है। आप अपने धन को किसी न किसी रूप में आप धर्म में परमार्थ में आप लगाइए और जो लगाएंगे वही आपका धन है, वरना आपका धन नहीं है। एक पहुंचे हुए महान इंग्लिश कवि हुए हैं डॉक्टर इमर्सन ने कहा था इट इज इजी टू अर्निंग मनी, इट इज इजी टू अर्निंग मनी रदर देन डिफिकल्ट टू स्पेंड इट। पैसा कमाना बहुत सरल है। चोर लोग तो लाखों लाख रुपए 1 घंटे में कमा लेते हैं डाका डाल के, लेकिन पैसा को सही जगह लगाना, संतों के चरणों में समर्पित करना, धर्म परमार्थ के क्षेत्र में, सत्संग के क्षेत्र में लगाना बहुत मुश्किल है। और हम इसके अनुभवी हैं। हम तो आप सबके पास में जाते हैं तो कितने मुश्किल से हमें सहयोग मिलता है वो हम लोग जानते हैं। तो साहब कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान और मन पवित्र तब होता है उदय हो ज्ञान। मन पवित्र आपका तभी होता है ये आप जब सत्संग में आते हैं, और यही एकमात्र आपके पास साधन है। न साबुन से पाप धुल सकता है, न किसी तालाब में और कुआं में नहाने से पाप धुल सकता है। एकमात्र यदि पाप को धोना है तो आप सत्संग रूपी गंगा में आइए, स्नान कीजिए और तुलसीदास जी की जो चौपाई है उसको साक्षात्कार कीजिए। मत जन फल देखिए तत्काला काक हो पिकु
बकहु मराला। तो आप यहाँ आते हैं तो कौवा से हंस बनने का एकमात्र आपको साधन मिल जाता है। और यहाँ आकर के अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को आप सफल बनाइए और कल्याण के भागी बने। नर्तन बहुत अमूल्य है। इस नर्तन को कहीं न कहीं आप धर्म परमार्थ के क्षेत्र में, संतों के उपदेशों के क्षेत्र में, उनके संस्कारों के क्षेत्र में आप लगाइए, तभी हम सबका कल्याण सुनिश्चित है और हम निश्चित कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। अभी हम सब हमारे साहेब जी के द्वारा बहुत ही सुंदर कुछ विचार और आश्रम संबंधी जानकारी भी श्रवण किए। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है। नदी का छोर किनारा होता है, दिल को जो रुचे वही प्यारा होता है। और दुनिया में खाया पिया और जो धन दान दिया वही धन हमारा होता है, वही धन हमारा होता है, वही धन हमारा होता है। आइए अब हमारे बीच हमारे आचार्य प्रवर श्री साहेब जी कबीर आश्रम शिवपुरी वाराणसी